Okay students, so today I'll be explaining you chapter 9, the future tense, which is the third part of your tenses. ठीक है? So let's see what is the definition of tense. It is future tense is a verb tense used to talk about something that will happen or will be in the future. ठीक है? तो इसमें क्या है कि फ्यूचर टेंस वो टेंस का वर्ब होता है जिसमें हम चीजें आगे होने वाली हैं या आगे फ्यूचर में होंगी, होने वाली है या होंगी, या बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो सच होते हैं. ठीक है? फ्यूचर टेंस में हम क्या करते हैं, हमें को पता होता है कि आगे ये चीज करना है. आई फॉर एग्जाम्पल आई विल बी going to school on Saturday. ठीक है? हम फ्यूचर में स्कूल जाएंगे. हमने कौन से वर्ब का इस्तेमाल किया है? will be का. ठीक है? will be का इस्तेमाल किया. इसमें जो वर्ड्स हम यूज करते हैं वो होता है will या फिर shall. ठीक है? After this I will be moving on with the parts of फ्यूचर टेंस. अब पार्ट्स क्या हैं इनके? पहला होता है सिंपल फ्यूचर टेंस. ठीक है? दूसरा होता है फ्यूचर परफेक्ट. तीसरा है फ्यूचर कंटिन्यूअस और चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ठीक है? इज द डेफिनेशन क्लियर? ये हमेशा याद रखना है कि पास्ट टेंस में हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो ऑलरेडी हो चुकी है. फ्यूचर टेंस में हम बात करते हैं जो अभी चल रहा है, और प्रेजेंट टेंस में हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो अभी चल रही हैं, और फ्यूचर टेंस में जो आगे होंगी. ठीक है? आगे जो चीजें होंगी हम उनके बारे में बात करते हैं. सारे टेंसेस में एक चीज कॉमन होती है, सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर. ठीक? दूसरा है यहाँ पे आपका फ्यूचर जहां पे लिखा हुआ है वहां पे हो जाएगा पास्ट परफेक्ट या फिर प्रेजेंट परफेक्ट. ठीक है? फ्यूचर कंटिन्यूअस, जैसे अभी प्रेजेंट हम फ्यूचर के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसका पार्ट है फ्यूचर कंटिन्यूअस. लेकिन जब हम पास्ट में जाएंगे, पास्ट के पार्ट्स पढ़ेंगे या प्रेजेंट के पार्ट्स पढ़ेंगे तो फ्यूचर की जगह प्रेजेंट या पास्ट चला आएगा. ठीक है? दूसरा लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. ये लास्ट पार्ट होता है, लेकिन यहाँ पे अगर हम प्रेजेंट या फिर पास्ट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. इतना क्लियर हो गया है? ओके ओके. सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फ्यूचर टेंस इज सिंपल फ्यूचर टेंस, और उसके क्या यूजेस होते हैं हमारे पास. ठीक है? पहला यूज होता है फॉर एक्शंस डिसाइडेड एट द मोमेंट ऑफ स्पीच. जब हम कोई भी चीज बोल रहे होते हैं, स्पीच का मतलब क्या होता है? बोलना. जिस वक्त हम बोल रहे होते हैं उस वक्त हम किस एक्शन या किस तरीके से किसी चीज को बोल रहे हैं. जैसे आई एम हैविंग अ टूथ एक, हमने बोला, अभी हमारे प्रेजेंट क्या हो रहा है? टूथ एक हो रहा है. बट आई विल बी गोइंग टू द डॉक्टर फॉर ट्रीटमेंट. अभी हो रहा है लेकिन फ्यूचर में हम जाएंगे डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट करवाने के लिए. ठीक है? देन सेकेंड इज फॉर अनप्लान्ड फ्यूचर एक्शंस. कुछ फ्यूचर एक्शंस हमारे ऐसे होते हैं जिनकी कोई भी प्लानिंग नहीं होती है. मतलब हमारे दिमाग में एक होता है ना, कोई हम काम कर रहे होते हैं तो हम वो प्लान करके करते हैं. ठीक है? एक ऑर्गेनाइज वे में करते हैं. लेकिन कुछ एक्शंस हमारे ऐसे होते हैं फ्यूचर के जिनको हम सोचते नहीं हैं, प्लान नहीं करते हैं. ठीक है? थर्ड इज विथ कंडीशनल टाइम एंड पर्पस क्लॉजेस. ठीक है? टाइम के हिसाब से, कंडीशनल के हिसाब से, पर्पस के हिसाब से कौन से क्लॉज को हम सेंटेंस में लगाएंगे वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, या जैसे सेंटेंस की डिमांड होती है. देन फॉर अनप्रिवेंटेबल एक्शंस इन द फ्यूचर, जिसको हम रोक नहीं सकते. फ्यूचर में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम रोक नहीं सकते, जैसे स्टॉर्म है, थंडर है, ये क्या है?
हमारे अनप्रिवेंटेबल एक्शंस हैं, हम उनको रोक तो नहीं सकते हैं कि नहीं हम कहेंगे रुक जाओ तो आंधी तूफान जो है हमारे कहने से रुक जाएगा, ऐसा होता है क्या? नहीं। देन द लास्ट इज फॉर थॉट्स, जो चीजें हम सोचते हैं, प्रिडिक्शंस जिनको हम सोचते तो है ही है, प्रिडिक्शंस का नाम काश, आगे का चल रहा होता है, ठीक है। एजम्पशंस, क्या ऐसा हो सकता है, ठीक है। श्योरनेस, किसी चीज की श्योरिटी देते, नहीं ये चीज पक्की है, ठीक है। फियर्स, डर, कभी कभी ऐसा होता है कि फ्यूचर में हमारे साथ ये सारी चीजें भी होती, फ्यूचर में हमको कभी कभी डर भी लगता है, हम किसी चीज की फ्यूचर में श्योरिटी भी दे सकते हैं, ऐसा होगा, फ्यूचर में होगा कि नहीं होगा वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें फ्यूचर के साथ ही लागू होती हैं। देन मूविंग ऑन विद द स्ट्रक्चर, तो एफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है फ्यूचर में वो होता है सब्जेक्ट के साथ विल या शैल लगता है और वर्ब लगता है, ठीक है। इट कैन बी एनी वर्ब। नेगेटिव के साथ क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ विल शैल लगता है, नॉट लगता है और फिर वर्ब लगता है, ठीक है। हमेशा याद रखना है कि नेगेटिव में नॉट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन जब हम इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो ये चीज हमारी हमेशा पहले आ जाती है। उसके बाद क्या होता है, सब्जेक्ट लगता है और फिर वर्ब लगता है और वर्ब के साथ लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है। तो इसके साथ आपका जो पहला पार्ट है फ्यूचर टेंस का वो खत्म होता है और उसके यूजेस क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो पूरा खत्म होता है। इसके बाद हम मूव करेंगे जो बाकी के 3 पार्ट्स बचे हुए, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके Okay, earlier in the previous class I have already explained you about what is future tense and what are the parts and the very first part of future tense and its uses. That was the simple future tense. Now today I'll be explaining you the second sub part of the future tense, that is future continuous tense, और उसके क्या uses हैं, उनका क्या structure होता है, ठीक है। हर एक टेंस की कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं होती है, जैसे जो भी सब पार्ट्स हम अब तक पढ़ के आए हैं तो हमने उसमें क्या देखा है, सबके यूजेस ही देखे हैं, ठीक है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज क्या है, पहला यूज है टू डिस्क्राइब इंटरप्टेड एक्शंस इन द फ्यूचर। फ्यूचर में जितने भी एक्शंस हम करते हैं, जो भी हम काम करते हैं, उसको बीच में कैसे टोका जाता है, इंटरप्ट किया जाता है। इंटरप्ट का मतलब क्या होता है, टोकना या किसी चीज में घुस के उसको घुसना या किसी चीज में किसी को प्रॉब्लम क्रिएट करना। तो वो सारी चीजें हमारे फ्यूचर टेंस के, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के पहले यूज के साथ होती है, ठीक है। दूसरा यूज है टू आस्क अ क्वेश्चन पोलाइटली अबाउट द फ्यूचर। गुस्से से नहीं, बहुत आराम से किसी एक्शन के बारे में हम कोई क्वेश्चन पुट अप करते हैं, वेरी पोलाइटली, बहुत हल्के से, बहुत आराम से, ये नहीं कि गुस्से में आके हम किसी चीज का एक्शन पुट अप करेंगे, ठीक है। थर्ड यूज इज टू एम्फसाइज फ्यूचर प्लान्स एंड इंटेंशंस। हमारे आगे के प्लान्स क्या हैं, हमारे आगे के इंटेंशंस क्या हैं। प्लानिंग हम करते हैं ना फ्यूचर में, तो वो सारी चीजें हमारी कैसी चल रही हैं। देन टू डिस्क्राइब एटमॉस्फियर इन द फ्यूचर। फ्यूचर में हमारा एटमॉस्फियर, हमारे आसपास का जो वातावरण होगा वो कैसा होगा, एनवायरमेंटल वाला नहीं, आसपास हमारा जो नेबरहुड है वहां का एटमॉस्फियर कैसा होगा। हो सकता है अगर कहीं आसपास हमारे पड़ोस में लड़ाई हो गई है तो हो सकता है कि आसपास का जो हमारा एटमॉस्फियर होगा वो गुस्से वाला हो जाएगा, है कि नहीं। और अगर हर चीज शुरू से, मतलब पूरा दिन भर हमने देखा, पूरा डे बोर्डिंग नाइट हमारा पूरा जो है बहुत आराम से, बहुत पीसफुली, बहुत कामली सब निकल गया, तो मतलब हमारे आसपास का एनवायरनमेंट जो है वो बहुत अच्छा है, ठीक है। देन द लास्ट इज टू एक्सप्रेस पैरेलल एक्शंस। कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जब हम कुछ कर रहे होते हैं तो साथ ही साथ चलते हैं, ठीक है। लाइक अभी क्या हुआ, आई एम टीचिंग, आप लोग सुन रहे हो, और अभी बाहर का पैरेलल एक्शन क्या हुआ, दरवाजा बंद करने की या फिर किसी चीज को बंद करने की बहुत तेजी से आवाज हुई, डबल एक्शन हुआ। आप पढ़ भी रहे हो क्लास में एंड आपका दिमाग लगा कि नहीं बाहर क्या हुआ, तो वो होता है हमारे पैरेलल एक्शंस। और सीरीज ऑफ पैरेलल एक्शंस, कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ एक नहीं होता, कई एक साथ हो जाते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद हमारे सारे एक्शंस जो हैं वो हमारी सीरीज में चलने लगते हैं, एक्शंस इन द फ्यूचर। और ये सब हमारा आगे जाके होता है, मतलब फ्यूचर्स में होता है, ठीक है। यूजेस क्लियर हो गए।
नाउ आई विल बी मूविंग ऑन विद द स्ट्रक्चर। पहला स्ट्रक्चर क्या है एफर्मेटिव का, दैट इज सब्जेक्ट के साथ विल लगेगा, विल के साथ बी लगेगा और बी के साथ वर्ब के साथ आईएनजी का फॉर्म लगेगा, जिसे हम दूसरे नाम से जानते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, देन नेगेटिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट। अब यहाँ पे विल और बी के बीच में नॉट आ गया, फिर बी लगेगा, फिर वर्ब प्लस आईएनजी लगेगा, जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। देन इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में उल्टा हो जाएगा, विल यहाँ पहले लग जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, लेकिन बी की जो जगह है वो वहीं की वहीं है। सिर्फ क्या हुआ, पहले वाले में हमने देखा विल के साथ बी लगा, फिर दूसरे वाले में देखा तो विल के साथ नॉट लगा, नॉट के साथ बी लगा, लेकिन बी की जगह क्या हुआ, वो चेंज नहीं हुई है। ठीक है, देन वर्ब प्लस आईएनजी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वर्ब के साथ जब हम आईएनजी फॉर्म लगाएंगे या प्रेजेंट पार्टिसिपल का फॉर्म यूज करेंगे तो वहां पे क्वेश्चन मार्क जरूरी है, क्योंकि इस नाम से हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। दिस पोर्शन इज क्लियर? ओके, okay, now I'm going to move on with the third sub part of future tense, that is future perfect tense. So let's see what are the uses. The first use is to talk about an action that will finish before a certain time in the future. हम इसमें future perfect tense में हम उन actions के बारे में बात करते हैं जो कि future में कुछ वक्त के आसपास खत्म होते हैं। एक certain time, एक particular time fix कर दिया जाता है, तब वो खत्म होते हैं। ठीक है, दूसरा है टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर अनदर इवेंट टेक प्लेस। पहले वाले में था सर्टेन टाइम, दूसरे वाले में है कि उन एक्शंस के बारे में बात करते हैं जो कि तब खत्म होते हैं जब कोई दूसरा इवेंट या कोई दूसरा एक्शन जो है वो होने वाला होता है। अब मान लो कल एनुअल फंक्शन है, उससे पहले क्या हुआ, उससे पहले सारी प्रिपरेशन खत्म हो गई। प्रिपरेशन का एक टाइम दिया गया था कि नहीं, एनुअल फंक्शन से 2 या 3 दिन पहले खत्म होना था, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाया, तो एनुअल फंक्शन से बस 1 दिन पहले हमारे रिहर्सल्स जो थे सारे ड्रेसेस के साथ हो गया, फिनिश हो गया। तो क्या था कि जो रिहर्सल का पार्ट हमें दिया गया था, जो रिहर्सल हमें करनी थी एनुअल फंक्शन से पहले, वो पहले खत्म हो चुकी है। अब हमारा आगे का इवेंट क्या प्लान हुआ है, एनुअल फंक्शन का। ठीक है, देन द लास्ट वन इज टू एक्सप्रेस कन्विक्शन दैट समथिंग हैपेंड इन द नियर पास्ट। दिमाग में ये चीज फिर आने लगती है कि नहीं, अरे पहले कभी कुछ हुआ था तभी ऐसा कुछ हो रहा है। होता है ना, जैसे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनको अंदर से होने लगता है कि नहीं पहले कुछ हुआ था तो आगे कुछ होने वाला है। उनके दिमाग में क्या आने लगता है, ख्याल आने लगते हैं कि नहीं पहले पास्ट में कुछ ऐसा बुरा हुआ था तो आगे कहीं कुछ ऐसा बुरा ना हो। ठीक है, क्लियर हो गया ये? अब लेट्स सी द स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर ये है कि एफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस ये जो डॉटेड पार्ट है दैट इंडिकेट्स द रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, जब हम किसी एग्जाम्पल को या किसी सेंटेंस को जब इसके अकॉर्डिंग तोड़ेंगे तो जहां पे पास्ट पार्टिसिपल आएगा वहां पे तो हम रुक जाएंगे, लेकिन आगे क्या है, आगे हमारा बचा हुआ सेंटेंस का हिस्सा होता है। ठीक है, देन नेगेटिव, सब्जेक्ट के साथ विल लगता है, विल के साथ नॉट, नॉट के साथ हैव के साथ पास्ट पार्टिसिपल एंड देन द रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक, इंट्रोगेटिव, विल पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, हैव वहीं रहेगा, पास्ट पार्टिसिपल एंड द रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, और उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको हर एक टेंस के सब पार्ट का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। यूजेस को आप बहुत अच्छे से लर्न नहीं करोगे, इन द सेंस ये नहीं कि बिल्कुल दिल से याद करे जा रहे हैं, बाय हार्ट याद कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करना है, सिर्फ समझना है। समझोगे तब होगा। अब जैसे इसमें क्या है, इसमें नहीं, अच्छा मैम ने क्या बताया था, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में उन एक्शंस को डिस्क्राइब करते हैं जो कि सर्टेन टाइम्स में खत्म होते हैं। दूसरा पॉइंट, टू डिस्क्राइब अबाउट एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर एन इवेंट। ठीक, तीसरा
टू डिस्क्राइब अबाउट अ कन्विक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट। अपनी लैंग्वेज में उसको समझोगे तो अपनी लैंग्वेज में आसानी से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। बुक से याद नहीं करना है, क्योंकि हम जो भी चीज करवा रहे हैं, जो भी टेंसेस अब तक हमने आपको पढ़ाए हैं, कुछ बुक से होंगे, कुछ बुक से नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे। कुछ पॉइंट्स जो हमको लगा नहीं इट इज सूटेबल फॉर यू, सिर्फ हमने वही आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो ये बहुत ध्यान रखना है कि आपको यूजेस समझने हैं, स्ट्रक्चर को याद करना है, क्योंकि हर का एक स्ट्रक्चर अलग है, ठीक है। क्लियर हो गया ये पार्ट। अब इसके बाद आई विल बी मूविंग ऑन विद द लास्ट पार्ट ऑफ द future tense. Okay, so let's move on with the last part, that is the future perfect continuous tense. Okay, तो future perfect continuous का पहला use है to show that something will continue up until a particular event or time in the future. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम उन एक्शंस के बारे में बात करते हैं जो आगे किसी पर्टिकुलर, कोई एक पर्टिकुलर इवेंट है, ठीक है, या फिर एक पर्टिकुलर टाइम में फ्यूचर में वो काम जो है वो वहां तक चलेगा, रोका नहीं जाएगा, बल्कि अगर हमने आज से शुरू किया है तो वो आगे भी वो काम कंटिन्यू करेगा। लेकिन एक पर्टिकुलर इवेंट या कोई ऑर्गेनाइज होता है, कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता है तब तक, या फिर एक पर्टिकुलर टाइम तक, मतलब एक पर्टिकुलर वक्त हमने सेट किया हुआ है कि नहीं उस टाइम तक ही इस काम को करना है, ठीक है। जैसे आप लोगों का क्या होता है, जब भी आप लोगों को टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए दिया जाता है तो बोला जाता है ना कि नहीं, अच्छा 11:10 से क्लास है या 12:20 से क्लास है, तो आपको वो 12 बजे तक का एक टाइम स्लॉट दे दिया जाता है कि नहीं आपको 12 बजे तक में अपना रिविजन पूरा कर लेना है। या फिर जैसे हम ऑनलाइन टेस्ट लेते थे तो क्या करते थे, आपको 1 घंटे का टाइम देते थे, जबकि कितने क्वेश्चंस होते थे, हार्डली 10 और 15 क्वेश्चंस, दैट इज ऑल्सो मल्टीपल चॉइस, ठीक है। जब आपने अभी तक ऑनलाइन टेस्ट दिए हैं गूगल फॉर्म पे, तो उसमें हम क्या करते थे, उसमें हम एक टाइम स्लॉट बुक करते थे आपका कि नहीं ठीक है 1 घंटे का टाइम हम दे रहे हैं, सबमिट करने का टाइम अगर 5 बजे का है तो हम एक्सटेंड करते थे कितना, 5:10 या फिर 5:20 तक होता था ना। तो उसे कहते हैं कि आप जब कोई काम कर रहे हो या आपको कोई काम जब दिया गया है तो उस काम को आप कर तो रहे हो, लेकिन सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम तक, एक पर्टिकुलर काम तक ही आप उसको खींच सकते हो, उसके अलावा नहीं, ठीक है। ये पहले पॉइंट का मतलब है। दूसरे पॉइंट का मतलब क्या है, टू टॉक अबाउट समथिंग दैट फिनिशेस जस्ट बिफोर अनदर टाइम और एक्शन, ठीक है। अब हम यहाँ पे उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो कि खत्म हुई होती हैं किसी दूसरे वक्त से पहले या फिर किसी दूसरे काम से पहले, ठीक है। यहाँ पे भी हम एग्जाम्पल टेस्ट का ही लेंगे। जैसे बहुत से स्टूडेंट्स होते थे, अगर वो 4 से 5 के बीच का या 5:10 या 5:20 तक का टाइमिंग अगर आपका सेट किया हुआ है कि नहीं आप इस टाइम तक सबमिट कर सकते हो, तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते थे, वो अपना टेस्ट जल्दी से फिनिश करके उस टाइम से पहले सबमिट कर देते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए या सबमिट ना हो पाए, ठीक है। तो इसका मतलब ये था, पहले का मतलब ये था कि हम एक काम को हम तब तक करते हैं जब तक कोई दूसरा काम या फिर कोई दूसरा पॉइंट या टाइम सेट हुआ होता है, तब तक ही हम खींचते हैं उस काम को, ठीक है। दूसरे का ये है कि उस काम को हम तब फिनिश करते हैं जब कोई दूसरा एक्शन या फिर कोई दूसरा जो टाइम हमने सेट किया होता है उससे पहले ही उसको खत्म किया गया होता है, उसके अलावा नहीं, ठीक है। दोनों क्लियर हो गए? ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन विद द स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि एफर्मेटिव में हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंटली हैव और बीन का इस्तेमाल करते हैं। विल हैव बीन आपका बन जाएगा, ठीक, प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ठीक है। लास्ट इंट्रोगेटिव विल के साथ सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर बीन, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म। क्लियर है ये पूरा स्ट्रक्चर? पॉइंट्स क्लियर है कि क्या यूजेस होते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के?
ओके, सो विद दिस आई कम टू एन एंड ऑफ योर लास्ट चैप्टर दैट वाज द फ्यूचर टेंस। ठीक है, इसके बाद अब हम मूव करेंगे दूसरे बाकी सब टॉपिक्स के साथ।